जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। अजीज़ों, आज की इस शॉर्ट वीडियो में आज का कलाम खुदा है कि खुदा के कलाम के साथ खिलवाड़। खुदा के कलाम के साथ खिलवाड़ जो है वो इंसान सदियों से करता आ रहा है, चाहे वो उसकी अपनी कौम हो या चाहे गैर कौम हो। तो हम तो अपनी ही कौम की बात करेंगे कि कैसे, चाहे वो बाप आदम अम्मा हवा हो, कौम बनी इसराइल हो, या आसमान पे जो लूसीफर फरिश्ता था वो हो, या आज जो दीन मसीहत है उसके बारे में कि कैसे ये खुदा के कलाम के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आइए आयत मुक़द्दसा देखते हैं। सुल्तानुल आरिफीन मोहब्बत के रसूल मुक़द्दस यूहन्ना आरिफ का लिखा हुआ यसु अल मसीहा का पाक मुकाशफा, उसकी 22वीं बाब और उसकी 18वीं से 19वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है। सुनिएगा इस इस्तबाक को। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस ज़िंदगी के दरख्त और मुक़द्दस शहर में से जिनका इस किताब में ज़िक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीज़ों, खुदा के कलाम के साथ खिलवाड़ यानी खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ के पेश करना, उसकी भेड़ों को खिलाना, इसकी कोई मुआफ़ी नहीं है। यसु मसीह ने कहा इब्ने आदम के खिलाफ तो गुनाह मुआफ़ हो सकता है, लेकिन जो रूह कुदस के खिलाफ गुनाह करता है, जो रूह के खिलाफ गुनाह करता है, उसकी मुआफ़ी नहीं है। और ये पूरे का पूरे कलाम खुदा जो है वो खुदा के रूह के मुताबिक उसके वसीला से लिखा गया। तो आप देखते हैं कि कैसे हमें और हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बेटा आपने खुदा के कलाम को बिगाड़ना है। कैसे, सुनिएगा इन गीतों के ज़रिए से भी। अब ये हमें गीतों में सिखाया जा रहा है। शैतान जो कि हर एक चीज़ में घुस चुका है, वो कह रहा है कि पहला हुक्म खुदा को मानना, फ़क्त उसकी बंदगी, उसी को सिजदा करना। दूसरा हुक्म खुदा का नाम बेफ़ायदा न लेना। क्या ये खुदा के हुक्म है या ये शैतान के हुक्म है? खुदा ने ये हुक्म कब सिखाए? ये उन हुक्मों की बात हो रही है, उस कलमे की बात हो रही है जो यसु अल मसीहा खुद एक कलमा है। उसकी बात हो रही है जो खुदा ने खुद अपने हाथों से, अपनी उंगली से लिखा। उस कलाम की बात हो रही है जो उसने अपने मुंह से कहा। क्या मुकद्दस मूसा ये कलाम लेकर आया था नीचे? हमें दूसरा हुक्म ही नहीं पता। और जिस मिशन ने ये दूसरा हुक्म हटाया है वही हमें ये सिखा रही है। और अजीब बात तो ये है कि हमारे जो उस मिशन से अलग डिनोमिनेशंस हैं वो भी यही सीखते जा रहे हैं। उनके बाप दादा से पूछे, उनसे पूछे, उनके बच्चों से पूछे, वो भी यही आपको सुनाएंगे। पहला हुक्म खुदा को मानना, दूसरा नाम खुदा का बेफायदा ना लेना। भाई ये कौन से हुक्म है? दूसरा हुक्म तो आप खा ही गए। आप खुदा के कलाम में ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, लेकिन आप तो मास्टर्स हैं, आपको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो फिर मुसीबतें, बीमारियां, लानतें, तंगियां, तकलीफें और खुदा की फटकार और उसकी लानत क्यों ना हम पर हो? क्या आपने पैदाइश से मुकाशफत कलाम खुदा नहीं पढ़ा? उसमें ये 10 हुक्म लिखे हुए हैं। आप यहोवा यरी चैनल पर जाइएगा, उस पर 3 पार्ट हुए हैं बड़ी तफसील के साथ कि कैसे खुदा के 10 हुक्मों के, उसके कलाम के साथ खिलवाड़ किया गया। अब जब एक को माइनस किया तो बचे 9 को 10 कैसे किया गया? सोचे 10वें को भी तोड़ के उसके 2 हिस्से किए गए। पूरी डिटेल्ड के साथ इसको समझाया गया है। अजीजों, आपके हमारे बच्चे मसीह अपने आप को कहते हैं, हमारी जो नस्लें हैं वो मसीह अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमें खिलाया क्या जा रहा है, हमें गवाया क्या जा रहा है और हमें सिखाया क्या जा रहा है। और ये किसी छोटे बंदे ने नहीं लिखा। आप देखते हैं कि ये डॉक्टर विलियम जॉन साहब हैं जिन्होंने ये लिखा है। और आगे दीदी गा रही हैं, पीछे और सारी दीदियां भी गा रही हैं। क्या खुदा आपसे जब ये पूछेगा आप उसको बता सकेंगे कि ये हम क्या गा रहे थे, या क्या दूसरे के बच्चों को सिखा रहे थे, या क्या दूसरे के बच्चों को हम खिला रहे थे? क्या इसकी मुआफ़ी है? कहने को तो हम मसीह हैं, लेकिन जो इस कलाम को नहीं पढ़ता
عزیزوں وہ ایسا ہی مسیح ہے کہ وہ مسیح نہ ہی ہو تو اچھا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے بھی بدنامی ہے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی گزارنے کا؟ یسو یسو بھی کر رہے ہو، آخر میں متی 7 باب میں لکھا ہے کہ آخرت میں پھر بولیں گے کہ ہم نے تو تیرے نام سے یہ کام بھی کیا، یہ کام بھی کیا، یہ کام بھی کیا۔ وہ کہے گا میری نظر سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں جانتا ہی نہیں، کیونکہ تم نے میرے باپ کی مرضی کو پورا نہیں کیا۔ نہ باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، نہ جس یسوع کو مانتے ہیں اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اور بنے پھرتے ہیں ہم مسیح۔ کیسے نہ مصیبتیں آئیں پھر ہم پہ؟ آپ کو نہیں پتا مصیبتیں، تنگی تکلیفیں جب آتی ہیں، خدا کے کلام کے خلاف کام کریں اور اس کے کلام کو توڑ مروڑ کے اس کی چرواہوں کو پیش کریں تو تبھی آتی ہیں۔ کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کیے جا رہے ہیں، خدا کے کلام کو برباد کیے جا رہے ہیں، غیر قوموں کے لیے، اپنی ہی قوم کے لیے کیوں مذاقہ بنے ہوئے ہیں؟ پھر جب آپ سے سوال پوچھا جائے تو پھر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو ایسی ڈینومینیشن سے، اور یہ بہت ساری جگہوں پہ، یہ کسی ایک دو ڈینومینیشن کا حال نہیں ہے، ایک دو مشن کا حال نہیں ہے جسے ہم مشن کہتے ہیں، یہ بہت ساری مشنوں کا اور بہت سارے ڈینومینیشن کا، اور اپنے گھر پہ تجربہ کر کے دیکھیے گا آپ، اپنے گھر والوں سے پوچھیے گا کہ بچوں بتائیے یا بڑوں بتائیے، کہ بچے اپنے ماں باپ سے پوچھیے گا کہ بتائیے پہلے 2 یا 3 حکم کون سے ہیں، وہ یہی بتائیں گے، تو میرے